वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कर, प्रोड्यूसर और वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस, जिसको आप www.blackjustice.in में देख सकते हैं, आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बदतमीज जज की, जो किस तरह, चाहे वो पुलिस ऑफिसर करप्ट होगा, यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी कोई रिप्लाई के अंदर कुछ जजेस को नेम करा है कि वो करप्ट हैं, वो बदतमीज हैं, वो ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं वगैरह। तो ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट इन जज साहब के पास पहुंच गया है और आप सुनिए ये जज साहब किस तरह से बात कर रहे हैं। चलिए पहले ये देखते हैं इन्होंने क्या हरकत करी। इन्होंने कोर्ट पे तेज आवाज में बोला, फिर एलिगेशंस लगाए। तो जिस कॉलेज में ऐसे बदतमीजी लोग चलाने वाले हों, वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या भविष्य होगा? यही सिखाओगे उनको? पढ़ लिख करके गाली गलौज करो कोर्ट में। ज्यादा ही आजकल मुंह चलने लगा है लोगों का कोर्ट के अंदर। अनाप शनाप बातें करते हो जो जजेस के बारे में। आप न्याय मांगने आते हो कि धमकाने आते हो कोर्ट को? उनको तो कोई ठेला दे दो, यहाँ सब्जी बेचे। ये इस लायक है स्कूल चलावे? ये आज जब तक जेल नहीं जाएंगे तब सुधरेंगे नहीं ये लोग। गेट आउट। ही इंटरप्टेड यू एंड ट्राइड टू स्पीक। इट्स अ सीरियस मैटर। इट्स अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. This man go to jail also. This man may be removed from service also. So if he is hyper, then he will show him his place. Please don't take it so casually and please don't smile. I mean what I say. It's a serious matter. Have you seen the last order sheet? He has aggravated the contempt. Read the order sheet. Please read the order sheet. पढ़ लीजिए ना क्या लिखा है आपने। Para 2 before the London Special Judge, Jabra District Gwalior at the earliest and ये पुलिस कर्मियों के नेता भी हैं ये। पढ़िए क्या लिखा है। इन्होंने सबका ठेका ले रखा है कि आपने फलाने के खिलाफ आपने ऐसा किया, आप ऐसा किया। तो इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महा बदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं। अब इनकी जगह कारागार ही हो सकती है। ये जो रिप्लाई पेश किया है इन्होंने, ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं और न्यायाधीश के खिलाफ में अनर्गल आक्षेप लगा रहे हैं। ये पैरा 5 में देखा आपने? आक्षेप लगाया कि नहीं लगाया इन्होंने? इनका स्तर क्या है, क्या था 2020 में, क्या थे ये है? तो ये तो कांस्टेबल लायक नहीं है। सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी जज के ऊपर, जबकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर अनर्गल स्टेटमेंट देता है। जब कोर्ट इनसे जवाब मांगती है तो बोलते हैं कि आपका ये व्यवहार तो और लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा है और आपकी हम शिकायत करेंगे। और हाई कोर्ट जज का नाम लेते हैं ये। इनकी आप जरा हिमाकत तो देखिए। इनको कार्यपालिका में किसी भी पद पर रहने का कोई हक है? आप ये बताइए। जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज़्यादा नाराज हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं। मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप कि तुम्हारी शिकायत मैं डीजी पुलिस से करूंगा और हाईकोर्ट जज से करूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता जज साहब का, नाम लिखा है इन्होंने, और उसमें भी कोई सम्मानपूर्वक नाम नहीं लिखा है। जैसे अपने दोस्त यारों से के बारे में बोल रहे हो, हम फलाने से बोलेंगे। जिस आदमी के अंदर इस प्रकार की
बदतमीजी कूट कूट के भरी हो, उस आदमी को आप क्या समझते हैं? हम लोग को छोड़ देना चाहिए। और इसका इफेक्ट क्या होगा लोअर जुडिशरी में? आज सीनियर जज को आप इस प्रकार से आप बात करते हो, ये आपका डेमेनर है, ये कंडक्ट है। तो हाई कोर्ट से क्या उम्मीद करते हो कि हम अपने जज को इग्नोर करके, जो उसके साथ में कोर्ट कार्रवाई के वक्त हुआ, इट्स अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो जैसे अभी आपने देखा कि कितनी बदतमीजी से ये जज उस पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है, ये तो शक्ल से ये कांस्टेबल भी नहीं लगता, ये तो ऐसे लगता है, ये इसको सब इंस्पेक्टर किसने बना दिया, ये फलाना है। ये बेसिकली ये जजेस की फ्रस्ट्रेशन है, इनकी एजुकेशन दिखाता है, कि इनकी ईगो दिखाता है कि ये अपने ब्रदर जजेस के ऊपर कोई भी चीज नहीं ले सकते। ब्रदर जजेस मतलब चाहे वो नीचे के जज हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो, कि किसी ने उनके ऊपर उंगली उठाई तो इनको लगता है इनके ऊपर उठाई गई। ये नहीं इनमें मैच्योरिटी जजेस में, जबकि ये जज साहब मेरे ख्याल से रिटायर होने वाले हैं इस महीने। इन जजेस में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि ये देखे कि अगर किसी ने कोर्ट में जजेस को नेम शेम करते हुए, पब्लिकली नहीं करा, उसने कोर्ट में पिटीशन के थ्रू, अपने रिप्लाई के थ्रू, उसने एग्जाम्पल्स के फलाने के साथ फलाने जज ने ये किया वो किया, वो उसने अगर ब्यौरा दिया। और देखिए, आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सब देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और ये आदमी कब करता है? जब आदमी वाकई में आदमी को लगता है उसके साथ गलत हो रहा है। जबकि मैं पुलिस वालों की तो कभी भी उनके साइड में नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बहुत बार लगता है ये वर्दी में बदमाश है। पर ये जजेस भी कम बदमाश नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश में चाहे ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, चाहे पॉलिटिकल पुलिस रिफॉर्म्स हो या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, ये सब लाने बहुत जरूरी है। जब ये रिफॉर्म्स आप ले आएंगे तो आपका लॉ एंड ऑर्डर अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपके एजुकेशनल रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म जो मैंने अभी आपको कहा, ये जुडिशियल और पॉलिटिकल और पुलिस रिफॉर्म्स, इनकी वजह से आपके एजुकेशनल रिफॉर्म्स जैसी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अब आप देखिए, क्या ये जो जज रिटायर होने वाला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मेरे ख्याल से जज है, क्या इसको इस बदतमीजी से बात करना चाहिए? ये इसका क्या बैकग्राउंड दिखाता है? मतलब हम लोग को भी, मतलब हम नहीं सोच सकते कि हम किसी के साथ इतनी बदतमीजी से बात करेंगे। अरे तुमने पनिशमेंट देनी है तो तुम पनिशमेंट उसको दो, पर पनिशमेंट के पास भी तुम्हारे पास एक रीजन होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है जज। जो मुझे दिखता है क्लियरली कि इसको ये मालूम है कि भैया ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको ये मालूम है मैं इसके जितने कपड़े पुलिस वाले के उतारूंगा, इसके बीवी बच्चे इसके रिश्तेदार देखेंगे तो इसकी जो बेइज्जती है हमेशा के लिए, इसकी रिकॉर्डिंग की बेइज्जती ऑनलाइन आ जाएगी। और इसको अपने आप, जो ये हम जजेस के ऊपर उंगली उठा रहा है, इसको बेइज्जती आएगी। तो इस जैसा कोई और, चाहे लिटिगेंट हो, इन पर्सन हो, या फिर कोई पुलिस वाला हो, या फिर कोई और आदमी हो, इन जजेस के ऊपर आगे जाके उंगली नहीं उठाएगा। या जो उंगली उठाने की सोच रहे हैं उसमें से 90% लोग कहेंगे इन जजेस को से दूर रहते हैं, इन पे उंगली नहीं उठाते हैं। ये हकीकत है। ये है कि अब आप बताइए, क्या इस तरह के जजेस जस्टिस दे सकते हैं? Do you think justice can be delivered when you have so much of arrogance? When you are going and you are not even talking respectfully? इसलिए मैं इन जजेस से भी, मैं इस जज मुझे अच्छा लगता है कहने में, क्योंकि इनकी बदमाशी, इनकी रोग, इनका ऐसा बढ़ चुका है ये फिनोमिनन कि इसके ऊपर ना गवर्नमेंट इनको रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना फायदा है, बट आम आदमी पिसता रहता है। एंड आई थिंक द डे हैज कम व्हेन वी स्टॉप दिस न्यूसेंस बाय द जजेस इन द कोर्ट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये।
और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।